Hi friends, welcome to the crash course day number 10. So this is our ABFM one-liner with MCQ series part number 10. So we are discussing our unit number 5, that is directing. So let's continue our discussion on directing from whatever content we have left in the part number 9. So the topic is motivation and Verum expectancy theory of motivation we are discussing. दोस्तों सबसे पहला है कि वेक्टर वेरुम के द्वारा ये थ्योरी क्रिएट किया गया और ये एक तरीका है आप समझने का कि कैसे लोग काम पे मोटिवेटेड होते हैं। इसमें समझाया जा रहा है कि आप जो सोचते हैं वो फ्यूचर में होगा, इसका बिग इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप कैसे आज के दिन में मोटिवेटेड हैं। कि आप सोचते हैं ना कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो उसका बिग इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप कितने मोटिवेटेड हैं आज। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है वैलेंसी यानी कि वैल्यू, यानी दोस्तों आप कितना केयर करते हैं रिवार्ड के बारे में जो कि आप अपने एफर्ट से मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको अपने काम पे प्रमोशन मिले, तो प्रमोशन का हाई वैल्यू है आपके लिए, इसे कहते हैं प्रमोशन है जो हाई वैलेंसी फॉर यू। वैलेंस मतलब वैल्यू। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन, ये आप क्या बिलीव करते हैं कि आप जो एफर्ट पुट करेंगे उस कारण से एक्चुअली रिजल्ट आएगा जो आप चाहते हैं। तो यदि एग्जांपल के तौर पर यदि आप बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क करने से आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपके पास हाई एक्सपेक्टेंसी है। समझे बात को। फिर नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी को बिलीव बोलते हैं। ये बिलीव करना ये चीज़ है कि वेदर यू बिलीव दैट, क्या आप बिलीव करते हैं कि डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना इस कारण से रिवार्ड के तरफ आपको लीड करेगा जिस रिवार्ड को आप वैल्यू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बिलीव करते हैं कि प्रमोशन मिलने से आपको बड़ा रेज मिलेगा तो आपका इंस्ट्रूमेंटैलिटी हाई है। तो मैंने 3 चीज़ समझाया, एक बार फिर से समझ लीजिए। वैल्यू में क्या बताया आपको कि यदि आपको प्रमोशन चाहिए अपने काम पे तो प्रमोशन का आपके लिए ज़्यादा वैल्यू है। एक्सपेक्टेंसी में क्या बताया, यदि आप बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क करने से आपको प्रमोशन मिल जाएगा तो आपका हाई एक्सपेक्टेंसी है। और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यदि आप बिलीव करते हैं कि प्रमोशन से आपको अच्छा रेज मिलेगा तो आपका हाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। तो ये चीज़ 3 समझ में आ गया एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंसेंटिव के बारे में। तो इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव वो चीज़ होता है जो आपको मोटिवेट करता है, या तो अंदर से आ सकता है या वो बाहर से हो सकता है। तो एक्सटेंसिव मोटिव में क्या क्या आता है दोस्तों कि जैसे कुछ एक्सटर्नल रिवार्ड है, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा मिलना या प्रमोशन मिलना, जैसे आप एक्स्ट्रा हार्ड काम करते हैं क्योंकि आपको बोनस चाहिए जो कि एक एक्सटर्नल रिवार्ड है। इंट्रिंसिक में क्या आएगा, आप एक्स्ट्रा काम करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, कंप्लीसमेंट का फील अच्छा लगता है जब आप अपने बेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो अंदर से अच्छा खुशी आती है, तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिव। अब दोस्तों मोटिवेशन का फॉर्मूला क्या है, तो आपका जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन इक्वेशन को समझिए। आपका जो मोटिवेशन है वो रिजल्ट है कि कितना आप रिवार्ड को वैल्यू करते हैं, यानी वैल्यू। दूसरा है कि कितना एफर्ट आप बिलीव करते हैं कितना आपका एफर्ट पे ऑफ करेगा, यानी एक्सपेक्टेंसी। और तीसरा चीज़ ये कि आप कितना थिंक सोचते हैं कि आपके गोल को अचीव करने के बाद वो सभी रिवार्ड आपको मिल जाएगा, जो कि है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो इसीलिए फॉर्मूला है M=V/I/E। अब जरा बात कर लें इम्प्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल। सबसे पहला पॉइंट है कि लैक फॉर मोटिवेशन, यदि आप मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो है इनमें से 3 फैक्टर को मिस कर रहे हैं, या वैलेंस को, या एक्सपेक्टेंसी को, या इंस्ट्रूमेंटैलिटी को। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटेड रहने के लिए आपको रिवार्ड के बारे में केयर करना है, बिलीव करना है कि आपका एफर्ट पे ऑफ करेगा, और ये ट्रस्ट करना है कि आपके गोल को अचीव करने के बाद आप उस रिवार्ड को मिल पाएगा आपको। यदि कोई भी चीज़ मिसिंग रहेगा तो आपका मोटिवेशन वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सोचते नहीं है कि हार्ड वर्क करने से प्रमोशन मिलेगा, तो मतलब आपका एक्सपेक्टेंसी कम है, आप जो है मोटिवेटेड ही नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे काम पे, लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए, ऑल्दो आपका बैलेंस हाई है लेकिन आपका एक्सपेक्टेंसी ही कम है। राइट, आपको लग ही नहीं रहा है कि हार्ड वर्क करने से आपको प्रमोशन मिलेगा, तो यही चीज़ है। तो आप कोई भी चीज़ यदि कम होगा तो आप मोटिवेशन पे ये नहीं होगा। तो यही हमारा वेरुम एक्सपेक्टेंसी। समझ में आ गया एक चीज़। आप क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डेवलप किया? सही जवाब है विक्टर वेरुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल इम्फेसिस क्या था वेरुम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है वेरुम थ्योरी में जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कितना इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल प्लेस करते हैं रिवार्ड एसोसिएटेड विद एक्शन? एक्सपेक्टेंसी, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एफर्ट। तो बताइए क्या है रिवार्ड एसोसिएटेड विद एक्शन? तो ये हमारा है वैलेंस, ठीक है, मैंने बताया था ना, वैलेंस मतलब कि रिवार्ड। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? द बिलीफ इन रिवार्ड अपॉन अचीविंग डिजायर आउटकम, द इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल प्लेस ऑन रिवार्ड, द लिंक। यस करेक्ट, इम्पोर्ट। मैंने बताया था ना कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एफर्ट और डिजायर रिजल्ट के बीच में जो लिंक होता है, ठीक है, वो उसे हम लोग एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। चीज़ों को समझिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये वैलेंसी का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मीनिंग क्या है? द एफर्ट इंडिविजुअल आर विलिंग टू एक्सर्ट, द टेंजिबल
tangible reward associated with action, the belief in reward upon achieving desired outcome। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब ये होता है कि जो रिवार्ड होता है जो कि एक्शन से एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग यानी जो बिलीफ होता है रिवार्ड में अपॉन अचीविंग डिजायर्ड आउटकम उसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों दो मेन कैटेगरी क्या है इंसेंटिव का, तो अभी मैंने बताया एक इंटरनल इंसेंटिव है एक एक्सटर्नल इंसेंटिव है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव का, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, प्रमोशन, पर्सनल ग्रोथ, जॉब सेटिस्फैक्शन। तो एक्सट्रिंसिक में आपको प्रमोशन मिल जाए वो आपका सबसे बड़ा इंसेंटिव है। इंट्रिंसिक इंटेंसिव का क्या मोटिव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेंजिबल होता है, एक्सटर्नल होता है, अंदर से आता है, यस अंदर से आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मोटिवेशन फॉर्मूला के बारे में पूछा जा रहा है कि व्यूरूम के अनुसार आपका वैल्यू, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी का रिजल्ट क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्यूरूम थ्योरी में मोटिवेशन ना होने का कारण क्या है, लैक ऑफ एफर्ट, एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द थ्री फैक्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिविजुअल को क्या चाहिए, क्या करना होगा मोटिवेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो उन्हें फेथ होना चाहिए रिवार्ड अचीव करने में, बिलीफ होना चाहिए अपने एफर्ट में और रिवार्ड को वैल्यू करें। दिस आर द 3 पॉइंट। फ्रेंड्स इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ कंटेंट वी हैव CIV कैप्सूल कोर्स फॉर यू। कैप्सूल कोर्स में आपको इस प्रकार का PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, क्विक रिविजन सेशन PDF, आपको 500 से ज़्यादा MCQs प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 1000 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा क्विजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं पर सब्जेक्ट, यानी 400 क्विजेज हैं, उससे भी ज़्यादा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर सब्जेक्ट आपको 15 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये एक फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है लास्ट 1 मंथ के प्रिपरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड CIV कैप्सूल कोर्स। इफ़ यू वांट टू इनरोल यू कैन जस्ट गेट इन ₹200। ओके, तो 200 रुपये में मात्र आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए या तो मुझे व्हाट्सएप करें या दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्प्लीकेशन ऑफ व्यूरूम थ्योरी ऑफ फॉर लीडर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि व्यूरूम थ्योरी जो है बताता है कि लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वैल्यूबल रिवार्ड ऑफर करें, जैसे कि रिवार्ड दें जिसके बारे में लोग रियली केयर करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये श्योर करें कि लीडर जो हैं वो श्योर करें कि जो गोल आपने इंडिविजुअल के लिए सेट किया है वो रियलिस्टिक और डोएबल हो, मतलब रियलिस्टिक गोल सेट करें, राइट, और डोएबल गोल सेट करें। प्रोमिसेस के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आप रिवार्ड को प्रॉमिस करते हैं जब कोई गोल मीट होता है तो ये श्योर करें कि उन सभी प्रॉमिस को आप डिलीवर करें। सो दिस आर द 3 थिंग, ऑफर वैल्यूबल रिवार्ड, तीसरा है कि सेट अचीवेबल गोल और तीसरा है प्रॉमिस रखें। नेक्स्ट है दोस्तों SDT क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के पास पावर है कि वो अपने पाथ को चूज कर सकता है लाइफ में और अपने अफेयर का कंट्रोल रख सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेवलप, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो डेवलप किया गया था डेसी और रिचर्ड डेयान के द्वारा। ठीक है, इन्होंने SDT को डेवलप किया था। दोस्तों इसके बाद है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्या होता है, तो दोस्तों SDT का फोकस होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे। वो तब होता है जब लोग काम करते हैं क्योंकि वो इन काम को एंजॉय करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन से क्या होता है कि कनेक्ट कर पाते हैं कि आपके किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है बाहरी दुनिया को, तो ये कम्युनिकेशन कनेक्ट करता है इन दोनों चीज़ को। दोस्तों कम्युनिकेशन शेयर्ड सिंबल के बारे में बताया जा रहा है कि शेयर्ड सिंबल जैसे कि वर्ड हो गया, जेस्चर हो गया, जिसके थ्रू आप लोगों के बीच में मीनिंग को कन्वे करते हैं। लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल 5 क्वेश्चन पूछता है कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस चैनल से बताया जा रहा है, किसे बताया जा रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो अपने दोस्त को, तो आप तो टेक्स्ट मैसेज चैनल हो गया, आपका दोस्त रेसिपिएंट हो गया। आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, उसको पार्टी इनवाइट करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में वो एक्साइटेड हो जाता है, तो आपने सक्सेसफुली क्या कर लिया, मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया। तो पहला सवाल है व्यूरूम थ्योरी के अनुसार की कंसिडरेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, तो सेटिंग अचीवेबल गोल फॉर इंडिविजुअल, ऑफरिंग रिवार्ड दैट विल वैल्यू, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड प्रमोशन, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ बेनिफिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बी ऑफरिंग रिवार्ड दैट पीपल वैल्यू। SDT के बारे में पूछा जा रहा है कि SDT का मतलब क्या होता है, द बिलीव दैट इंडिविजुअल हैव नो कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, द बिलीव दैट इंडिविजुअल कैन चूज देयर पाथ इन लाइफ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग देयर अफेयर। तो मैंने बताया ना इंडिविजुअल के पास पावर है कि वो अपने पाथ को चूज कर सकते हैं और अपने अफेयर का कंट्रोल ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन थे जिन्होंने SDT को डेवलप किया था, तो एडवर्ड डेसी और रिचर्ड डेयान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी मोटिवेशन के टर्म्स में क्या इंपेसाइज करता है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंपेसाइज करता है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों जो आपको पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन का प्राइमरी रोल क्या है, तो मैंने बताया कि जो हमारा इंडिविजुअल और उनके प्राइवेट और पब्लिक एक्सपीरियंस के बीच में गैप है उसको ब्रिज करना। सेंट्रल एस्पेक्ट क्या होता
होता है कम्युनिकेशन का? तो सेंट्रल एस्पेक्ट होता है कन्वेइंग मीनिंग यूजिंग शेयर्ड सिंबल। लास्टवेल कम्युनिकेशन मॉडल क्या क्या एड्रेस करता है? 5 की क्वेश्चन, हु, से, व्हाट, इन व्हाट चैनल, टू हुम, ये 5 क्वेश्चन एड्रेस करता है। फ्रेंड्स, वी हैव CIB क्वेश्चन बैंक फॉर यू फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स। तो यदि आपको किसी भी इलेक्टिव पेपर का क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन बैंक में 2000 से ज़्यादा MCQs है, सफिशिएंट MCQs है, हर एक पेज से MCQ बनाए गए हैं, उससे बाहर से पूछने की संभावना नहीं है। कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन भले ही अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए CIB क्वेश्चन बैंक है हमारे पास। डिटेल जानकारी के लिए या तो मुझे व्हाट्सएप करें, या दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके इस पार्टिकुलर कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, rest content will be provided to the paid member. For more detail, you can WhatsApp me on this number. Thank you.